आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना है। आप हमेशा स्वतंत्र रहें, प्रभु को प्यार करने में, प्रभु की शक्तियाँ प्राप्त करने में, और अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें कि हमें कोई भी कड़ा संस्कार अपने पराधीन ना कर पाए। हम हमेशा अपने अच्छे संस्कारों से ही रहें। और आज के ईश्वरीय महावाक्य है, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। देखो आज का मनुष्य क्या है, उसको ऊंट पक्षी का टाइटल देते हैं। ऊंट जो होता है ना, उसको अगर हम कहते हैं तुम सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ, और ऐसे अगर उसको कहो ये करो तो कहेगा मैं ऊंट हूँ। तो मनुष्य को भी पूछा जाता है, तुम अपने को देवता की बजाय हिंदू क्यों कहते हो? तो कहते हैं देवता है पावन है। अगर उन्हें बोला जाता है कि तुम पावन बनो तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। माया ने तो सबके पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है वह ऊंट पक्षी हैं। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय। हम सब ईश्वर के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। ईश्वर हमारा माता पिता है। सावन के महीने में लोग व्रत रखते हैं, शिव की पूजा करते हैं, केवल 1 मास। लेकिन तुम्हारे लिए तो ज्ञान की बरसात हमेशा होती ही रहती है। तुम शिव का ही कहना मानते हो। मनुष्य तो व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। यहाँ पर तो शिव बाबा कहते विष नहीं खाओ, यानी बुरे कर्म को त्याग दो। इस पर तुम अच्छी रीति समझो कि व्रत रखना ही है तो क्यों ना बुराइयों का रखे। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्रत रखना ठीक है, लेकिन बुराइयों का व्रत जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। तो तन के फास्ट के साथ साथ हमें मन से बुरे विचारों का फास्ट भी ज़रूर रखना है, तभी शिव प्रसन्न होते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी हैं, पवित्रता का सागर है। तो हमें भी कहता है अपने मन को मलिन मत करो, अपने मन से विकारों को निकाल दो। तुम ये व्रत रखो, हम कभी भी विकारी नहीं बनेंगे। इस समय तो देखो सब झूठे हैं, एक भी व्यक्ति सच्चा नहीं है। कितने झूठे हैं। श्री कृष्ण पर इतने कलंक लगाते हैं, सांवरा कह देते हैं, माखन चुराया ये कह देते हैं। अरे वो पावन दुनिया का मालिक, उसको ऐसे कलंक क्यों लगाते हैं? बिल्कुल आयरन एज्ड बन गए हैं। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से गोल्डन एज्ड बनाने के लिए। योग अग्नि से ही तुम पवित्र बन जाएंगे। अगर योग अग्नि नहीं होगी तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है, परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, योग सिखाते हैं पावन बनाने के लिए। वह है ही ज्ञान सागर, और हम सब उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। तुम्हारी आत्मा को पावन करने के लिए बाबा कहे मैं धोबी भी हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व का मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले तो विश्व का मालिक बन नहीं सकते हैं। दुनिया तो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है छोटी छोटी बातों में ही। इसके लिए कहा जाता है ना, एक कहानी है, 2 बिल्ले आपस में लड़े, माखन बंदर खा गया। वो 2 लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। बाबा कहते तुम मेरी याद में रहो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत से श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। ये आसुरी पतित दुनिया है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। रावण ने तो बिल्कुल ही सुला दिया है। शिव बाबा ही तो आकर के हमें जगाने का कार्य कर रहे हैं। अब हमें जागते रहना है। बाबा बच्चों को वार्निंग देते, बच्चे खबरदार, किसी को दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान करते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, विकारों का दान दे दो, सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। अभी तो एकदम तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से तुम काले बन गए हो। मैं तुम्हारे से विकार मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, ये सोचते रहो, परमात्मा को याद करते रहो। और आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहाभव। जहाँ मेरापन होता है
वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः ही मिलेगा। आज के प्रश्न है, नष्टो मोहा किसे कहेंगे? दूसरा है, मेरे को किस में परिवर्तन करना है और क्यों? तीसरा है, निस्वार्थ सेवा करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, व्रत का अर्थ क्या है? और आज का सार और गीत बताएं।